हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पे। तो हमारे चैनल के थ्रू एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। आइए पूछते हैं उसे कि लखनऊ में आके कैसा लगा है, गांव के माहौल से निकल के हमारे विश्वविद्यालय का माहौल उसे कैसा लगा है। तो पूछते हैं, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हर्ष तिवारी है। मैं अमेठी ज़िले के उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के गोरीगंज का रहने वाला हूँ। गौरीगंज से आए हुए हैं ये। तो चलिए पूछते हैं कि यहाँ आके कैसा लगा है और इनका कोर्स कौन सा है। कोर्स बताइए अपना। मेरा कोर्स BA NEP है और मेरा जो सब्जेक्ट है मेजर 1 इकोनॉमिक है, मेजर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, माइनर सोशोलॉजी है। और यूनिवर्सिटी काफ़ी हरी भरी है, शांति है। सबसे अच्छा है कि रैगिंग फ्री है। और यहाँ पे कॉर्पोरेट मतलब सब एक बॉन्डिंग अच्छा है सभी सबसे। आप भाई बड़े हैं या कोई सीनियर है, कुछ भी सब एकदम मतलब दोस्त की तरह है। तो अच्छा लगा, आज पहला दिन था, बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। अच्छा, तो आपका आज पहला दिन है, तो बताइए हमारे चैनल ने आपकी किस तरह से सहायता की यहाँ तक कोर्स में। यहाँ से मुझे सोचा था हिस्ट्री इकोनॉमिक वगैरह से जो क्वेश्चन कराए गए थे, वहाँ से मुझे काफ़ी मदद मिली थी। उसी से लगभग सारे क्वेश्चन आए थे। मेरा 112 नंबर था, जिसमें मेरा ओपन रैंक था 439, EWS रैंक 32 था। चलिए ठीक है। तो हॉस्टल वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया है? हाँ, हॉस्टल के लिए मैंने यस कर रखा है। जहाँ सब जानकारी मुझे मिली है इसी चैनल से कि 4 से 5 दिन में मुझे एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें 50 रुपये लगेगा। उसका प्रोसेस होगा, प्रोसेस बताया गया कि 3 आधार पे होगा। आपका रैंक होगा, आपका कैटेगरी होगा, और उसके बाद आपकी दूरी होगी। तो जैसा कि आप जब लखनऊ में आए थे तो नाम वगैरह तो जैसे मैम ने पूछ ही लिया, तो बता दिया आपने। तो एक जानकारी बताइए, जब लखनऊ में आए तो किन समस्याओं का सामना वगैरह करना पड़ा, थोड़ा ज़रा सा बताइए। जैसे लखनऊ आए हैं तो हमें ये होना चाहिए कि लखनऊ क्यों आए हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आज मैं आया हूँ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया है। तो सबसे पहले ये समस्या होगी कि हमारा कॉलेज वगैरह कहाँ पड़ता है। डिपेंड हम आएंगे कैसे, अगर हम दूर से कहीं आ रहे हैं। बगल में होता तो आदमी लोकल में होता, आदमी को पता होता है कि कहाँ क्या चीज़ें। लेकिन जो दूर से आ रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं अपना लेती हूँ, गौरीगंज से आ रहा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी पहुँचना है तो कैसे पहुँचूँगा। तो इसका जरिया होगा कि हम किसी से मदद मांगेंगे, यूट्यूब देखेंगे, गूगल देखेंगे, मैप देखेंगे, या किसी से मांगेंगे। क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो इतना समझ लीजिए कि आपके बड़े भैया, इनसे सबसे पहले आप इनको प्रायोरिटी दीजिए। आप इनसे पूछे कि भैया हमको आना है, कैसे आएंगे। भैया आपको बताएंगे कि भैया कहाँ से, जैसे मैं गौरीगंज से, तुमने कहा कहाँ से, मतलब लखनऊ तो कहाँ से, तो मैंने बताया कि हाँ मैं 4 बाग से गया था। तुमने बताया कि भैया उसके बाद आप मेट्रो ले लेना विश्वविद्यालय के लिए, और आप यहाँ पर जाओगे। फिर उसके बाद विश्वविद्यालय के लिए आपने मेट्रो ले लिया, आराम से आप यहाँ पर आए। उसके बाद ये होता है कि भैया हमारा अटल ब्लॉक में गया हुआ बीओ वाले के लिए, तो कहाँ पे होगा। ये बताया कि आप गेट नंबर 4 से आप उतरेंगे तो यहाँ से इधर से राइट होते हुए आप आराम से आते ग्राउंड उतरिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या, अब डिपेंड है कि आप आ गए, तो डिपेंड है कि अभी हॉस्टल आपने यस किया होगा, लेकिन आप दूर से तो हॉस्टल आपको मिल नहीं रहा होगा। तो डिपेंड है रूम के लिए। तो रूम वगैरह में तो लड़कों के लिए तो आप कहीं पे भी रह सकते हैं, किसी भी रह सकते हैं। बाकी लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो आप कंफर्मेशन करके ही आएँ कि कौन है आपका, और आप रह सकते हैं। अगर आप अप डाउन कर सकते हैं तो अप डाउन के लिए, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अप डाउन के लिए किया है, तो आप रेल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मतलब ट्रेन से आ रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया अप डाउन करने के लिए, अगर घर से अप डाउन कर रहे हैं तो पूरी जानकारी दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आप ट्रेन से आ रहे हैं तो गवर्नमेंट का एक मतलब पॉलिसी चलता है, जिसमें ये चलता है कि अगर आप होम टाउन से कॉलेज जा रहे हैं, ये चीज़ कन्फर्मेशन होगी तो आपको स्लीपर और सेकंड क्लास में आपको जो टिकट पड़ता है, अगर आप मंथली पैकेज में से मंथली पास बनता है तो उसमें उससे भी कम होते हैं 15 से 20%। लेकिन जब उसका भी जो परसेंट होगा वो 50% और भी कम होगा, तो आप पास बनवा लीजिए। लेकिन आपको ये प्रूव करना होगा कि आप इस कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने अप्रूव के लिए डीन अपना स्टूडेंट वेलफेयर होता है, आप वहाँ जाइए, उनसे सिग्नेचर करें, उनको बताइए कि सर ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, मैं आ रहा हूँ। तुरंत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे सर हैं। और डीन फैकल्टी बी के सक्सेना सर हैं, सर वाकई में बढ़िया आदमी हैं, आपका तुरंत काम कर देंगे। बस केवल आप सही हो, चीज़ें उन्हें सही से बताता है और प्रूफ के साथ बताता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, पूरी जानकारी दी है, तो ये एक नई जानकारी है आपके लिए, जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है कि 50% ऑफ, जैसा कि पता है स्टूडेंट के लिए ज़्यादातर पॉलिसीज निकलती रहती है, लेकिन उसकी जानकारी अगर आप तक पहुँचेगी तभी आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो और जैसे समस्या रह गई, लखनऊ में आए तो आते समय बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैं कल का बताऊं तो कल, जैसा आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो कई बच्चे कल आए थे, तो एक स्टूडेंट ने कॉल किया तो बोली कि सर ये बात है, तो हम यहाँ आ गए हैं तो कहीं रूम वगैरह मिल नहीं रहा है। वही 5-6 बजे की बात है, शाम टाइम। बोली कहीं अगर आपको पता हो तो रूम वगैरह दिला दीजिए एक दिन के लिए। तो मैं उससे बोला कि देखो, अगर मेरे से जितना कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने एक दोस्त से बात किया और उसके रूम पे उसको शिफ्ट करवा दिया एक दिन के लिए। मैंने उसको रूम इसलिए नहीं दिलवाया क्योंकि हम उसके बाद जिम्मेदारी हमारी हो, क्योंकि हमको यहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं पता है कि होटल वगैरह थोड़े बहुत पता है, उसमें हमें नहीं पता कि कैसा क्या माहौल है। तो इसीलिए मैंने प्रेफर नहीं किया। मैंने साफ साफ मना भी कर दिया कि अगर देखो दोस्त वगैरह कहीं है, अगर उसके यहाँ बन जाता है तो वहाँ हम शिफ्ट करवा देंगे। तो खैर एक दोस्त मिल गई, तो वो अकेले भी थी, तो वही एक दिन के लिए शिफ्ट करवा दिया। तो आज वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा के शायद चली गई है।
सर जैसे हम लोगों में तो ठीक था कि हम 2 दिन पहले आए, सोचे कि रूम वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने एक तरह से मतलब मना कर दिया कि हम नहीं रह सकते। तो मैं आप ही के पास था, तो 2 दिन तो ढूंढने वगैरह में तो लड़कों का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता हाँ, है, और लेकिन जैसे बाकी सभी का थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप लड़कों के लिए जैसा है कि वो कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ज़्यादा समस्या होती है। 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना, बाहर कहीं भी जाइए, खासकर जैसे लखनऊ जैसे शहरों में, और समस्या दोनों का हल खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और यहाँ आते हैं तो अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। जैसा कि आपको पता है, मेरे मिशन यूनिवर्सिटी चैनल के साथ जुड़ने का फ़ायदा तो जानते ही हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ लखनऊ में आते हैं तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है, क्योंकि ये झेल चुके हैं, एक दिन का पूरा इनका सामने बैठे हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।